नहीं, देखिए, मैंने एग्जिट पोल नहीं देखा है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मगर मैंने अभी तक एग्जिट पोल नहीं देखा है, इसलिए मेरा उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन आप एक लंबे अरसे से पार्टी में रहे हैं सर, कैसा किस तरह का प्रदर्शन महागठबंधन ने किया आपको जमीन? नहीं, अभी कैसे, जब तक रिजल्ट नहीं आए हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, मैं तो स्वास्थ्य कारणों से नहीं गया था, मगर हमारी पार्टी के लोगों ने वहां अच्छा काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल आ रहा है, अब तो चुनाव समाप्त है, इसलिए मेरा कुछ उस पर बगैर एग्जिट पोल देखे या बगैर कोई ग्राउंड लेवल से जानकारी प्राप्त किए मेरा बोलना अच्छा नहीं है। इस बीच आपने सर कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र भेजा है, क्यों आखिरकार ये आपको करना पड़ा? देखिए, मैंने लिखा है कि मैं दुखी मन से भेज रहा हूं, ये आपस का हम लोगों का मेरी पार्टी के कुछ नेताओं का और मेरे मतभेद की वजह कर हुआ है, लेकिन मैंने ये भी लिखा है साथ में कि मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूंगा। मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है, पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। आपने कहा स्वास्थ्य कारणों से आप कैंपेनिंग नहीं कर पाए, क्या वो स्वास्थ्य कारण एक नाराजगी भी थी? नहीं, स्वास्थ्य कारण से तो अभी भी मैं संयोग से यहाँ जो आया हूँ, पार्लियामेंट वाले अस्पताल से ही दिखला के आया हूँ, और फिर उन्होंने कल कहा है एक और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, तो वो नाराजगी ये थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा पार्टी से, लेकिन चुनाव के बीच में मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं दिया कि एक गलत मैसेज जाएगा। आज 6 बजे जब पोलिंग समाप्त हुई है तो 6:05 पे मैंने अपना त्यागपत्र अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके यहाँ भिजवा दिया। सही समय रहते नहीं, देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, वहां हम अपनी नीतियों और सिद्धांतों पर हमारे पार्टी के नेता लड़े। मैं भी अभी तक खुद को मैंने त्यागपत्र दे दिया है सदस्यता से, लेकिन शुभचिंतक तो मैंने कहा है कि मैं जीवन भर उन नीतियों का और उन पॉलिसीज का, उस आइडियोलॉजी का शुभचिंतक रहूंगा। तो हम समझते हैं कि उनसे जो बन पड़ा होगा उन्होंने किया होगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी रिजल्ट आने में 3 दिन बाकी है। एग्जिट पोल कभी काफी समय गड़बड़ भी होता है। 2015 में तो सारे एग्जिट पोल हम लोग को दिखला रहे थे कि हम हार रहे हैं, उसी बिहार से हम जीत गए थे। इसलिए ये कहना भी मुश्किल है, भी आने दीजिए तब फिर बात करेंगे। या राज्य स्तर पे नहीं, देखिए, नाराजगी की बात लोकल एडजस्टमेंट की बात है, लोकल लोगों से बात हुई है, और हाईकमांड के ही अपॉइंट किए हुए लोग होते हैं लोकल लेवल पे, कोई अपने से तो बन नहीं जाता है। तो स्वाभाविक है कि पार्टी में एक एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से है। वैसे मैंने पहले ही, आज से 3 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं कोई जीवन में अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सब बाहर हैं, वो कोई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी मैंने कह दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ बातें हुई हैं, वो बात करेंगे। बिहार की लोकतंत्र की जननी की भूमि है, और उस धरती पर निवास करने वाले लोगों ने लोकतंत्र के बेहतर परिणाम की अगुवाई देश को संदेश दिया है। 2020 में जहां 57% पोल हुआ था, फर्स्ट चरण में लगभग 65% और अभी लगभग 67% से ऊपर का पोल। ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। एक तरफ हमारे डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अनुभवी लीडर, सबका साथ सबका विकास का भाव से लेकर चलने वाला, इस पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और बटन दबाया है। एग्जिट पोल के अंदर आप देखें कि परिणाम वही दिखा रहा है। 3 डिजिट भी महागठबंधन पार नहीं कर सका। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट 3 डिजिट के नीचे हैं और एनडीए 3 डिजिट से ऊपर है। सरकार स्पष्ट बनाने जा रही है, और ये एग्जिट पोल है, अनुमान है। एग्जैक्ट जब परिणाम आएगा तो और इससे हम बेहतर जाएंगे, क्योंकि आपका अनुमान सही है। आम लोगों का भी यही भाव है। हम तो फील्ड में घूमे हैं, पूरे बिहार के प्रथम चरण, द्वितीय चरण में भी हम लोग अपने विधायकों के साथ भी बातचीत या कई तरह का हम लोगों ने भी निकाला है। तो आपका अनुमान सही है, लेकिन ये अनुमान परिणाम में और बेहतर रिजल्ट देगा।
आपके अनुमान से सर कितने एनडीए को इस बार कितनी सीटों की जीतने की अपेक्षा है? देखिए, हम लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि हम 175 से 200 तक पहुंचेंगे। जो उत्साह महिलाओं का, युवाओं का और घुसपैठिए का वोट पर भी लोगों की नजर थी, जो मृतक थे, जिस पर बोगस वोटिंग करते थे महागठबंधन के लोग और बूथ से जिन निकालते थे, इस बार चुनाव आयोग के सजगता से वो लोग हटे हैं और जो जनून लोग हैं वो सारे वोट डाले हैं। इसलिए बिहार का बेहतर परिणाम आएगा। बिहार में लोग शांति चाहता है, सामाजिक सौहार्द चाहता है, विकास चाहता है। लेकिन ये राजद कांग्रेस के लोग तो उन्माद पैदा करता है। ये कट्टा वाले लोग हैं, गाली देने वाले लोग हैं, सामाजिक उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं। और तेजस्वी यादव एक तरफ मेरा बीटेक किए हुए माननीय नीतीश कुमार जी इंजीनियर, जिनकी सोच विकास की है, दूसरा तरफ ये नौमा फेल, माता पिता के नाम से जिसकी राजनीतिक पहचान है। कैसे बिहार की जनता विश्वास करेगा? अरे ये तो राजनीतिक विडंबना है कि चरित्र की राजनीति के बजाय अब चतुराई की राजनीति, किसी तरह से सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणा कर दो, भ्रम का वातावरण बना दो, डपोर संखी के तरह कुछ भी भ्रम फैला दो। बिहार की जनता इनको समझ चुकी है। वहां एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है और एग्जिट पोल का जो अनुमान रुझान है वो सही है, लेकिन एग्जैक्ट जब रिजल्ट आएगा तो और इससे बेहतर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आएगा। अपनी सोच और अपना अनुमान नहीं है। इन लोगों के पास एक टीम रहती है और वो टीम जो लिख करके देता है, जो विषय को उठाता है, बिना परिणाम के, बिना इसका सत्यापित किए वो ये लोग बोलते हैं। एसआईआर में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, पूरा बिहार का दौरा किया, एक भी जनता इनके पक्ष में नहीं खड़ा हुई। एसआईआर से बिहार की जनता खुश हुई कि घुसपैठिया जो मेरे विकास में भागीदारी करता है, मेरे चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है, वो तो खुश हुआ। और ये उत्साह वोट का उसी का परिणाम है। राहुल गांधी जी, आप संविधान को लेके चलते हैं और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाते हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बदनाम करते हैं। ये मानसिकता इनके पतन का और इनकी सोच का परिणाम जनता ये बिहार के अंदर वोट देकर के इनको सबक सिखा देंगे। कांग्रेस का आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट में भी नहीं आ रहे हैं, 2 डिजिट से नीचे चले गए। कितना उनका माइनस हुआ है, यही कारण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनकी मां को लगा के गाली देने की बात तेजस्वी यादव, राहुल गांधी क्षमा तक नहीं मांगा। और हम लोगों के बारे में उसको झांपने पोतने के लिए दिखाता है, कट पेस्ट कर करके। ये मानसिकता जो चरित्र की राजनीति करता है, जनता उसको भी जानती है। जो चतुराई की राजनीति करता है, अवसरवादिता की राजनीति करता है, जनता उसको भी समझती है। बिहार को विकास चाहिए। बिहार में अब निवेशक आएगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। आज डबल इंजन की अनुभवी दोनों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जोड़ी बिहार को एक मजबूत नींव रखे हैं, जिस पर एक मजबूत विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा। और ये परिणाम उसी का अनुमान है चुके हैं कि देश विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। पूर्वांचल का द्वार भी बिहार है। बिहार के सांस्कृतिक विरासत से देश का सांस्कृतिक गौरव बढ़ता है और बिहार कई मायने में पूरे देश को अपने आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाया है। बिहार के लोगों के मन के अंदर
आत्मबल बढ़ाने का जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम शुरू किया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के कौशल हुनर को बढ़ाने का, जो हमारा ज्ञान विज्ञान की धरती के रूप में देश और दुनिया को ज्ञान दिया था, उसको डेवलप करने का, एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग धंधे बढ़ाने का, रोजगार के अवसर पैदा करने का, ये तमाम सेक्टर में एक प्लान वे में काम करने का हमारा नेतृत्व का पहले से ही योजना है। और वह योजना बिहार को ही नहीं देश को गौरवान्वित करेगा। सर, बिहार चुनाव आज खत्म हुआ, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो कल्पना है, जनता भी चाहती है कि जिनके परिवारवाद से नेतृत्व बाहर नहीं निकलता, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है और उसके पार्टी का भविष्य भी अंधकारमय है। आज कांग्रेस हो या राजद हो, जो परिवारवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं, ऐसे मानसिकता के लोग पर जनता विश्वास नहीं करती। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक वातावरण की जरूरत है। आज सजायाफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव, एक भ्रष्टाचारियों का नायक, जब से पार्टी बनी तब से वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं और उनके पुत्र ढोल बजाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब अवसर मिला तो कुछ नहीं कर सके। अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को खुल करके पोषित करते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग कभी जनता के विश्वास जीत नहीं सकते।